जी, शुरू करते हैं रब्बे जील के बाबरकत नाम से, जो सब जहानों का खालिक और मालिक है, जिसके हाथ में हमारी जानें हैं। और नाम लेते हैं दुनिया के निजात दहिंदा का, जो जमीन पर इसलिए आया कि हम निजात पाए और कसरत की जिंदगी पाए। यीशु आमीन। मसीह, जो सब नामों में आला है और जिसके सामने हर घुटना और हर सर झुकता है, क्योंकि वो बहुत ही बड़ी हस्ती है। और आज चूंकि हम बात कर रहे हैं रोजा में, रोजा जो है वो क्रिश्चियनिटी में उसकी अहमियत क्या है, इसके बारे में बहुत सी बात करते हैं। पहले भी हमने एक प्रोग्राम किया था, लेकिन आज कुछ नए अंदाज से देखेंगे कि वाकई किस तरह से ये रोजा जो हमारा मसीहत में रोजा की जो अहमियत है। और मैं हूँ, मेरा नाम है डॉक्टर बशीर गिल आसिम, और मेरे साथ है जनाब एवेंजलिस्ट जावेद इकबाल कनाडा से। और बहुत से लोग जो फेसबुक देखते हैं, अक्सर लोग देखते हैं, आजकल तो बहुत दुनिया देखती है, तो उनको आप कनाडा की टोरंटो की सड़कों पे आप खुदा का कलाम शेयर करते हुए, यस्सु अल मसीह के उस गुड न्यूज की प्रीच करते हुए आप देखेंगे। और बड़े ही ईमानदारी के साथ, ध्यानदारी के साथ, तनदही के साथ, और बड़े ही वो मजहबी जोश खरोश के साथ और पूरे पैशन के साथ खुदा का कलाम लोगों के साथ शेयर करते हैं। कभी कभी तो बहुत से हालात मुश्किल भी होते हैं, क्योंकि लोग जो है वो खुदा का नाम नहीं सुनना चाहते, क्योंकि लोग चाहते हैं कि अपनी जिंदगी तब्दील ना करें, बल्कि उसी डगर पे चलते रहें। तो मैं सर आपका ममनून हूं कि आपने वक्त दिया, क्योंकि आप तो बहुत बिजी हैं, सारे लोग बहुत बिजी, लेकिन आपका जो चूंकि एक बहुत ही ज्यादा इंटरनेट पे और पूरा जो सोशल मीडिया में भी और काफी ज्यादा आप एक्टिव है, क्योंकि आप चाहते हैं, क्योंकि ये जो नई जो आजकल ये है हमारे पास जो सोशल मीडिया है, अक्सर आप बहुत दूर दूर रहते हैं, आप चाहते हैं कि लोगों के पास, चूंकि हर हाथ में, हर एक में हाथ में एक स्मार्टफोन होता है, और ये सब लिए फिरते हैं, और आप चाहते हैं कि उनको इनके जरिए भी बताया जाए, और उनको जो लोग खुदा उनसे दूर हैं, जो खुदा उनको नहीं जानते और जिंदगी वो बस गुजारते जा रहे हैं। तो आज हम बात करते हैं रोजा के बारे में। रोजा के बारे में बहुत सी एक बात है, यीशु मसीह ने ये कहा, और बहुत से लोग मिसकोट भी करते हैं, उसको मिसअंडरस्टैंड भी करते हैं। इसके बारे में बातचीत करेंगे। मैं वो बात नहीं करूंगा, लेकिन जावेद इकबाल साहब इसको वो तफसील से बताएंगे कि जो यीशु मसीह ने फरमाया कि जब तुम रोजा रखो, और मैं भी इसको लिख रहा था कि जब तुम रोजा रखो, यीशु यीशु मसीह ने ये नहीं कहा अगर तुम रोजा रखो, तो बाकी चीजें जो है वो खुद बताएंगे, आपने आप सुनेंगे। और जितने हमें देख रहे हैं फेसबुक के ऊपर, ये हमारा जो लिंक है इसको शेयर कीजिए। और शेयर करने का मकसद सिर्फ ये नहीं है, कोई और नहीं है। अक्सर लोग यही समझते हैं कि शायद ये पता नहीं क्या इनका मकसद है, पर मैं लंबी नहीं करता इंट्रोडक्शन। तो जी सर, रोजा क्या है बेसिकली? जनरली रोजा जो है फास्टिंग है, सौम है, और अरबी में ये जनरली रोजा जो है वो तो बहुत सा एक एक आम है हमारे क्रिश्चियनिटी में, यहूदियत में, इस्लाम में, और ये खासतौर पर तीनों मज़ाहब में ये रोजा जो है वो ज्यादा रखा भी जाता है, या रोजे के बारे में ज्यादा बातचीत होती है। लेकिन बाकी जो मज़ाहब है उनमें इतना जिक्र नहीं होता। जनाब, थैंक यू सो मच, खुश आमदीद सर। थैंक यू सर, गॉड ब्लेस यू सर। जी डॉक्टर जी साहब, मुझे इनवाइट करने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। और जो लोग सुन रहे हैं, खुदा मेरी दुआ है कि खुदा इस प्रोग्राम के वसीला से आप सबको बहुत बरकत दे। आमीन। जी। अच्छा जी, रोजा क्या है? रोजा के हवाले से आप जरा बता दें हमारे नाज़रीन को। रोजा के बारे में तो लोग बहुत जानते हैं, लेकिन आप अपनी जुबान मुबारक से जरा बताइएगा कि रोजा क्या है। अच्छा, रोज़ा जो देखें, बाज जो दूसरी अकवाम है उनके पास तो रोज़े की बहुत पार्शल सी इंफॉर्मेशन है, हाँ बहुत जी। थोड़ी इंफॉर्मेशन है। अक़वाम आलम किसी से आप बात करके देख लें, आपको एक आध आयत जो है रोज़े की बता देंगे। लेकिन लेकिन मैं अगर बाइबल की रूह से देखें तो बाइबल जो है ना, रोज़े के में बहुत डिटेल के साथ खुदा का कलाम हमें बताता है कि रोज़ा क्या है, कैसे रखना चाहिए, इसकी कितनी किस्में हैं। कोई एक तरह का रोज़ा बाइबल में नहीं है। रोज़े का बेसिकली मतलब ये है कि अपने टू abstain फ्रॉम ईटिंग और ड्रिंकिंग फॉर सम सर्टन टाइम पीरियड, फॉर सम रीजन। आप उसको आप कह सकते हैं कि उसको अगर मैं उर्दू में एक्सप्लेन करूं तो इसका मतलब ये है कि हम किसी खास वक्त और मुद्दत के लिए खाना या पीना या खाना छोड़ देते हैं, या सम सर्टन टाइप ऑफ फूड आप छोड़ देते हैं। और वो उसकी रीजन क्या होती है कि आप खुदा के करीब आना चाहते हैं, आपके आपके अंदर का जो इंसान है उसको आप मजबूत करना चाहते हैं,
यू वांट टू हैव फेलोशिप विद गॉड, जो टाइम आप खाने पीने में, खाने पकाने में लगाते हैं, वो खुदा की हजूरी में बैठकर आप खुदा की कुर्बत को हासिल करते हैं या जानना चाहते हैं, खुदा की मर्जी को जानना चाहते हैं। बहुत सारी वजूहात हो सकती हैं। कई दफ़ा लोग बीमारी में, तंगी में, तकलीफ में, जिसका हम आगे जाके जिक्र पढ़ेंगे या देखेंगे कि बाइबल किस तरह के, किस किस्म के रोज़ों का बयान करती है। तो बेसिकली टू अब्सटेन फ्रॉम ईटिंग, अपने आप को खाने पीने से, या अपनी वो मरवजा जो वो गुजाई जो तलब है, जो जो आपके मज़े मज़े के खाने, उनसे अपने आप को अब्सटेन करना, ये वन टाइप ऑफ फास्टिंग है। ये एक तरह की सिर्फ फास्टिंग है। इसमें आगे बहुत सारी जैसे जैसे आप प्रोग्राम आगे बढ़ता है तो वी विल एक्सप्लेन। थैंक यू सो मच सर, बहुत शुक्रिया। हम्म। मैं इसको जरा पब्लिक में कर दूं ताकि सब लोग इसको देखें। बात का तो होता है कि फेसबुक के ऊपर आप एक कुछ होते हैं कि फ्रेंड्स देखते हैं। ये हम्म। हमारे शहीद जोसेफ साहब हमें देख रहे हैं। कहाँ से हैं ये मुझे नहीं पता, लेकिन जहां से भी है आप, खुदा ने आपको बरकत दे दी शहीद साहब। अच्छा जी, तो मैं एक और हवाला ये पढ़ना चाहता हूँ कि यहाँ पे अगर आप 35 ज़बूर देखें तो उसमें भी है, पुराने अहदनामे में बहुत जिक्र है इसका। हम शुरू करेंगे कि पुराने हम्म। अहदनामे में जो है, और खास तौर पर यहूदियत में इसका जिक्र हम्म। कहाँ कहाँ पे है। और मूसा ने, वो सारे जानते हैं, और खास तौर पर मसीही तो और गैर मसीही भी जानते हैं, जो इल्म रखते हैं या हम्म। मज़हब का साथ उनका इतनी अटैचमेंट है या वो बढ़ना हम्म। चाहते हैं। तो उसमें लेकिन मैंने उनकी बीमारी में, जब वो बीमार थे, टाट ओढ़ा और रोजे हम्म। रख रख कर अपनी जान को दुख दिया, और मेरी दुआ मेरे ही सीने में वापस आई। हम्म। ये भी एक है कि मतलब मेरा मेरा मकसद है कि रोजे रख रख कर, ये दुख देकर अपनी जान को, ये रोजा तकलीफ ये है देना। बेसिकली कि आप अपनी जो जिस्म है, ये जो फानी जिस्म है, इसको जी आप जी। समझाते हैं, ये अपने आप को समझाते हैं बेसिकली, कि ये जो हम्म। है ये यहीं पे है, ये खत्म हो जाएगा। इन सारी चीजों को छोड़कर हमें खुदावंद हम्म। की तरफ अपने आप को लगाना है, और देखना हम्म। ये है कि अपनी रूह की जो है ये एक आपकी कुर्बानी है। बदन की जी जी। कुर्बानी और रूह की कुर्बानी दुआ है। बदन की कुर्बानी जो है वो रोजा है। आप वो चीजें नहीं खाते जो आपको पसंद है, या जिससे आप वाकई म- ताकत करती मजे है। लेते। हाँ, मजे लेते हैं, मजे मजे वाली बात जो ज्यादा अच्छा है। जी, थैंक यू सो मच जी। आप जरा थोड़ा सा यहूदियत के हवाले से, कि यहूदियत में देखें यहूदियों ने कैसे रोजा रखा, और वो उनका जो पुराने अहद में जो है। बिल्कुल जी। सर, रोजे का जो होता है, जो एक कॉन्सेप्ट है, वो यहूदियत में हम पुराने अहदनामे में देखें तो बहुत स्ट्रांगली हम देखते हैं, जगह जगह मुख्तलिफ तरीकों से खुदा के लोगों ने रोजे रखे। जब मूसा जो थे, जनाब मूसा जो हैं, उनका बहुत बड़ा दर्जा है यहूदियत में, और वो जी। उनको एज ए रोल मॉडल देखते हैं। तो मूसा जब, हजरत मूसा जब पहाड़ी पर गए, जब उनको 10 अहकाम दिए गए, तो लिखा कि 40 दिन और 40 रात तक वो वहां पे रहे। 40 दिन 40 रात वो मतलब उन्होंने खुदा की हजूरी और खुदा की कुर्बत में वक्त गुजारा। वहां कोई किचन तो नहीं था, कोई हांडी रोटी तो नहीं हो रही थी। तो ही वॉज फास्टिंग देयर, प्रेइंग देयर, खुदा की फेलोशिप में उसने टाइम गुजारा। तो उसके बाद हम नहमिया के आगे आके देखते हैं, बल्कि उससे भी पहले अगर हम अजरा की किताब में देखें तो अजरा ने रोजा रखवाया, बल्कि कॉरपोरेट जो रोजा होता है ना, एज ए चर्च मिलकर जो पूरी कलीसिया रोजा रखती है, उसका कॉन्सेप्ट हमें पुराने अहदनामे से मिलता है। अजरा की किताब में अगर उसका मैं चैप्टर बता देता हूँ, चैप्टर 8 उसकी 21वीं आयत में मिलता है कॉरपोरेट रोजा, यानी कि एक कलीसियाई रोजा जिसका तस्वर हमें मिलता है। उसने उसकी मनादी की ताकि सीधी राह खुदा से तलब करे, अपने लिए और अपनी कौम के लोगों के लिए, अपने बच्चों के लिए। यह भी एक रोजे का तासर है कि, यानी कि कॉर्पोरेट उसको फास्टिंग हम कहते हैं, ये पुराने अहदनामे में। इसी तरह हम देखते हैं कि नहमिया जो था, उसने रोजा रखा, उसने टाट ओढ़ा जब उसके पास ऊपर उस पर उसने खबर सुनी, बुरी खबर ये सुनी कि उसका घर, उसका जो शहर है वो बर्बाद कर दिया गया है, उसकी दीवारें गिर गई हैं, उसके फाटक टूट गए हैं। तो लिखा है कि उसने टाट ओढ़ा और उसने रोजा रखा है। फिर उसके बाद, यानी कि वो एक मिशन पे जा रहा था, उसने वो मिशन अकम्प्लिश करना था। उससे पहले खुदा की कुदरत और ताकत और खुदा की हजूरी के लिए, और उसने खुदा की कुर्बत हासिल को, उसकी मर्जी को जानने के लिए उसने रोजा रखा। और फिर हम आस्तर का जिक्र पढ़ते हैं, आस्तर की किताब के
चौथे चैप्टर की 16वीं आयत में हम देखते हैं कि उसने 3 दिन के और 3 रात के रोजे का हमें जिक्र मिलता है। वो बादशाह के पास जाने से पहले अपनी कौम को बचाने के लिए उसने रोजा रखा। अब हम कितने लोग हैं अब जो मसीह की आमद का इंतजार कर रहे हैं और कभी रोजा नहीं रखते। मैं जान याद रखें कि मसीह बादशाह, हमारा जो बादशाहों का बादशाह है, वो वापस आ रहा है इस दुनिया में। तो आप क्या रोजा रख रहे हैं? आप क्या तैयार हो रहे हैं रूहानी तौर पर अपने आप को? हम क्या करते हैं? हमने जब अस्त्र की किताब में हम पढ़ते हैं, वो एक दुनियावी बादशाह के पास जब तो जाने के लिए उसने क्या किया? रोजा रखा। हम अपने बच्चों के लिए, अपनी फैमिलियों के लिए और अपनी कौम और कबीले के लिए क्या हम रोजा रखते हैं? दर्द रखते हैं उनके लिए? अस्त्र ने ये करके दिखाया, और उसने 3 दिन और 3 रात का रोजा रखा बादशाह के हुजूर हाजिर होने के लिए। तो जो खुदा यीशु मसीह के दोबारा आने का इंतजार कर रहे हैं, जो बादशाह का बादशाह है, उसने जब आना तो उसकी आमद के लिए हम क्या प्रेपरेशन कर रहे हैं, क्या तैयारी कर रहे हैं? तो ये इसका भी हमें जिक्र मिलता है अस्त्र की किताब में। और इस तरह हम ये समझते हैं कि पुराने अहदनामे में जगह जगह हमें जो पार्शियल फास्टिंग का जिक्र मिलता है। जब अब दानियल की किताब में हम पढ़ते हैं ना, पहले चैप्टर की दूसरी 12वीं आयत में हमें मिलता है कि उसने अपने आप को मुरगन गुजाओं से दूर कर लिया। अब गोश्त खाना किसको अच्छा नहीं लगता? नहीं, हम सब लोग गोश्त खाना चाहते हैं, अच्छी अच्छी गजाएं खाना चाहते हैं। वो साग पात पे चला गया। तो हाँ। ये एक पार्शियल फास्टिंग एक तरह की है ये। और इसके अलावा बस एक और बात कर देता हूँ, ये दानियल की किताब के 10वें चैप्टर की दूसरी तीसरी आयत में हम पढ़ सकते हैं कि उसने 3 हफ्ते तक खाने अपने आप को लजीज खानों से, गोश्त से और मैद से अपने आप को दूर रखा। ये चीजें जो जो उसके दिल पसंद थी, वो उसको टच, उसके पास ना आई। और तीन तीन हफ्ते तक वो उसके करीब नहीं आया, क्योंकि वो एक बड़े मिशन पे और खुदा की मर्जी को वो जानना चाहता था। आप चाहते हैं कि हम, अगर हम चाहें ना, चाहते हैं ना कि हम खुदा की मर्जी, खुदा हम पर रिवील करे, तो हमें रोजे और दुआ में जाना चाहिए। उसके इससे पहले कि मैं नए अहदनामे में जाऊं, तो मैं आपके पास जाऊंगा, तो फिर आगे चलेंगे। जी, एक तो ये मैं एजरा की बुक में आप देखेंगे ओल्ड टेस्टामेंट में एजरा रोजा रखने और दुआ मांगने में लोगों की क्या करता है। ये एक फिर एक नई है बात है कि, और ये मैं इसकी पढ़ता हूँ 21वीं आयत है कि उसमें लिखा हुआ है, 21वीं आयत ये, और तब मैंने अहावा के दरिया पर हम्म। रोजा की मुनादी कराई ताकि हम अपने खुदा के हजूर उससे अपने और अपने बाल बच्चों और अपने माल के लिए सीधी राह तलब करने को फरोतन बने। अब फरोतन आमीन। बनना जो है वो हलीम बनना है, अपने आप को खाली करना है। यानी रोजे का जो दूसरा है, अपने आप को खाली करना है। और ये खाली हम्म। कैसे करते हैं हम? हम्म। अब ये नहीं है कि गैर कौमों की तरह कि आप जो है वो सड़कों पर और इधर उधर, ये बड़ा ही वाज़ेह नक्शा नजर आता है जब मैं देखता हूँ अपने मुल्क में। तो वो फकी फरीसी और यसूल मसीह जैसे फरमा रहे हैं बाइबल मुकद्दस में, तो ये एक बड़ा ही इन मुल्कों में नजर आता है कि हम्म। बहुत रोजेदार परहेजगार, और फिर लेकिन अब जो हमें प्रैक्टिकली बात कुछ और नजर आती है। अब देखें ना, यही तो तजाद है आपके बातों में, आपके कॉलोफेल में जब तजाद होता है तो फिर हमें वो जो है ना, बहुत से लोग जो है वो एग्नोस्टिक जो लोग हैं, वो समझते हैं कि यार इनसे तो हम अच्छे हैं। जी हम्म। साहब, अब जी जी। अगर थोड़ा सा ये तो चीजें पढ़ी लिखी है बाइबल मुकद्दस में, सब जानते हैं कि ये तो बड़ी बात अच्छी है कि लोग तो एग्नोस्टिक जो लोग हैं, जो एथिस्ट हैं, वो हम्म। समझते हैं कि हम इनसे बहुत अच्छे हैं। यार हम्म। मैं ये तो समझता हूँ ना कि यार मैं जो दवाई बना रहा हूँ बिल्कुल बिल्कुल सही है, उसके अंदर मैंने कोई मिलावट नहीं की। मैंने गोश्त के अंदर जो 4 रगों में उसकी बकरे की जार में पानी नहीं डाला, या हम्म। मैंने वो गंदा पानी या अच्छा पानी दूध में नहीं मिलाया। तो मैं तो हम्म। ऐसा नहीं करता। लेकिन ये बंदा जो मेरे साथ बैठा हुआ है, ये सारा कुछ कर रहा है। ये क्यों करता है? ये रोजा भी रखता है, नमाजें भी पढ़ता है, सारा कुछ करता है। इसके इसका जो है ना वो, हमारे पास कोई जवाब नहीं है। बस ये कहते हैं कि नहीं जी ऐसा नहीं होता, ये तो आप ऐसे कर रहे हैं, और ये सारी दुनिया जानती है, हम नहीं जानते, हम सब जानते हैं। तो ये जो है रोजा, अच्छा, अब ये एक नए अदद में हम चलते हैं। यीशु मसीह ने 40 का जो अदद है, 40, ये हम्म। 40 का अदद क्यों मुकम्मल कहा जाता है इसको सर? इसके बारे में आपके पास कोई है स्टडी? कुछ ज्यादा नहीं, मुझे ये पता है कि जो मूसा जो है वो भी 40 दिन और 40 रात तक
पहाड़ के ऊपर रहा जब उसको 10 अहकाम दिए गए थे। हाँ। तो 40 का अदद तो हमें बारहा बाइबल में जिक्र मिलता है। खुदावंद यीशु मसीह ने 40 दिन का रोजा रखा है। और बस इस पे ज्यादा मुझे नहीं पता, लेकिन 40 के अदद की जिक्र मिलता है हमें बार बार, बहुत और ज्यादा उसका ये काफी मूसा ने रोजा रखा है 40 दिन, 40। और रात फिर ये 40 डेज में वो फिर 40 साल और 40 दिन और 40 दिन 40 साल, रात। और हाँ जी, ये 40 साल 40 का वो। अदद जो है। हम्म। हाँ। और डेफिनेटली जो इसको अगर आप कोई जानना चाहते हैं और जरूर हमें इसके अंदर, और जो जिनको पता है वो भी हमें बता दीजिए। तो ये, अच्छा, आप ये बताएं कि यीशु मसीह ने रोजे के बारे में कोई खास वाज़ेह पैगाम दिया है, हुक्म ये दिया बहुत है? अच्छा सवाल है, ये बहुत ही अच्छा सवाल है ब्रदर हाँ जी। जी। मैं आई एम रियली हैप्पी कि आपने ये पूछा है। ये मेरा दिल पसंद सवाल है। देखें, ये मैं मत्ती की इंजील के 6वें चैप्टर की 16वीं आयत में पढ़ने लगा हूं। और जब तुम रोजा रखो तो रियाकारों की तरह अपनी सूरत उदास ना बनाओ, क्योंकि वो अपना मुंह बिगाड़ते हैं ताकि लोग उनको रोजादार जाने। मैं तुमसे सच कहता हूं कि वो अपना अजर पा चुके। बल्कि जब तू रोजा रखे तो अपने सर में तेल डाल और मुंह धो, ताकि आदमी नहीं बल्कि तेरा बाप जो पोशीदगी में है तुझे रोजादार जाने। इस सूरत में तेरा बाप जो पोशीदगी में देखता है तुझे बदला दे। अब देखें, बहुत सारे हम जो मसीही है ना, इस बात को ले लेते हैं कि जी जब तू रोजा रखे मतलब एक चॉइस दे देगी ये। चॉइस ये है कि जब तू रोजा रखे मतलब हमारे पास वो 40 दिन का जो ऐसा जो 30 दिन जैसे हमारे यानी कि हम आप देखते ही हैं पाकिस्तान में 30 दिन का रोजा मुसलमान भाई रखते हैं रमजान में। सारा कुछ बंद। और मेरे साथ तो एक वाकया भी हो चुका है कि मैं एक दफा सब्जी मंडी गया तो मुझे याद नहीं था कि रमजान का दिन है, महीना है। तो मैंने उधर कुछ सब्जियां ली और साथ में केले लेके एक केला छील के खाने लगा। तो उधर मॉब इकट्ठा हो गया मुझे मारने के लिए। तो ओ। एक मौलवी ने पहले आगे गालियां निकाली। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है उस मुल्क में। पहले आके मुझे माँ बहन की गालियां, एक बंदा रोजादार और उसने दाढ़ी रखी हुई है, टोपी पहनी हुई है, मौलवी था। तो उसने आके मुझे ऊंची ऊंची गालियां, पता नहीं खंजीर और इस तरह के गंदे गंदे लफ्ज बोलना शुरू कर दिए। तो मैं मतलब और फिर जब वो बोला तो और लोग बड़े इकट्ठे हो गए। तो मैं वहां से बड़ी मुश्किल से जान छुड़ा के तो वहां से भागा। खुदा उनका फजल था कि मैं वहां से निकल आया। तो मैं खुदा उनका शुक्र करता हूँ हमारे इस जिंदा कलाम के लिए। खुदा यीशु मसीह की जो तालीम है ना, वो देखे, वो कहता है कि जब तुम रोजा रखो तो रियाकारों की तरह अपनी सूरत उदास ना बड़ा बनाओ। अच्छा, रोजा, जब तू रोजा रखने पे मुझे थोड़ी सी बात करना इसलिए जरूरी है कि कब हम रोजा रखें। तो फिर क्या है जब तू रोजा रखे? तो बाइबल में हमें उसका जवाब भी मिलता है कि कब तू रोजा रखे। अब जी मैं जी पढ़ने लगा हूँ मत्ती लूका की इंजील का 5वां चैप्टर। भाई जी अगर आप डॉक्टर साहब आप खोलना चाहें तो जरूर आप मेरे साथ वो देख सकते हैं। जी जी जी। लूका की इंजील 5वां चैप्टर और उसकी 33वीं आयत से मैं पढ़ने लगा हूँ। 2 आयतें पढ़ूंगा उसकी। लिखा है, और उन्होंने उससे कहा कि यूहन्ना के शागिर्द अक्सर रोजा रखते हैं और दुआएं किया करते हैं, और इसी तरह फरीसियों के भी, मगर तेरे शागिर्द खाते पीते हैं। यीशु ने उनसे कहा, क्या तुम बरातियों से जब तक दूल्हा उनके साथ है रोजा रखवा सकते हो? मगर वो दिन आएंगे और जब दूल्हा उनसे जुदा किया जाएगा, तब उन दिनों में वो रोजा रखेंगे। अब देखे, मसीह खुदावंद ने इधर बता भी दिया कि कब रोजा रखेंगे। जब खुदावंद यीशु मसीह इस दुनिया में अपने शागिर्दों के साथ फिजिकल बॉडी में थे, तो तब उन्होंने शागिर्दों से नहीं कहा रोजे रखने के लिए। लेकिन जब दूल्हा उनसे जुदा कर दिया गया, जब यीशु मसीह खुदावंद जिंदा आसमान पर चले गए, तो तब वो रोजे रखेंगे। और हम पुराने जो नए अहदनामे की कलीसिया देखते हैं, अमाल की कलीसिया, रोजा उनका उनकी रूटीन थी। ये नहीं कि कोई 40 दिनों का इंतजार करें या कि एक खास किसी महीने का इंतजार करें या किसी खास, नहीं, वो एक उनका लाइफ स्टाइल था। रोजा जो है एक लाइफ स्टाइल है एक मसीह की जिंदगी में। ये खुदा यीशु मसीह क्योंकि आज हमारे साथ नहीं है, अगर आप चाहते हैं कि यीशु की हजूरी, हम रोजा क्यों रखते हैं? मसीह की हजूरी के लिए। क्योंकि इधर यीशु की मसीह खुदा ने कहा कि जब मैं दूल्हा इनसे ले लिया जाएगा, जब दूल्हा उनसे ले लिया जाएगा, जब लिखा है कि
एक मिनट, जरा दोबारा दोबारा पढ़ना। यीशु ने उनसे कहा कि क्या तुम बरातियों से जब तक दूल्हा उनके साथ है रोजा रखवा सकते हो? मगर वो दिन आएंगे जब दूल्हा उनसे जुदा किया जाएगा, तब